वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th हिंदी बाल गोविंद भगत के। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? भाई लोग वैसे वो साधु नहीं थे लेकिन फिर भी लोग उन्हें साधु कहते थे, क्यों? उसके कुछ रीजन है। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके अंदर कोई लालच नहीं था, वो कबीर जी के आदर्शों पर चलते थे, उनके स्वभाव में झगड़ा या तो बिल्कुल था ही नहीं, किसी से भी झगड़ते नहीं थे, वह आज्ञा लिए बिना किसी की कोई भी वस्तु या चीज नहीं छूते थे। मतलब अगर किसी की चीज छूनी है तो उससे पहले वो उस पर्सन से पूछेंगे। नेक्स्ट, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र वधू मतलब पुत्र की वाइफ, ठीक है। भगत जी का इकलौता पुत्र मर गया था। बुढ़ापे में भगत जी का इकलौता सहारा उनकी पुत्र वधू ही थी जो उनका ख्याल रखती थी, इसलिए वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर जी के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की। एक्चुअली जो भगत जी थे वो कबीर दास जी के फॉलोअर थे। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा अपनी पुत्रवधि से शोक की जगह उत्सव मनाने के लिए कहा, क्योंकि उनका यह मानना था कि पुत्र की आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है, क्योंकि वो ये मानते थे कि आत्मा जो है वो अमर है। नेक्स्ट, भगत के व्यक्तित्व की उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में हमको बताना है। तो भगत जी कबीर के आदर्शों को पालन करने वाले व्यक्ति थे। नंबर 1, गृहस्थ यानी कि घर से जुड़े होने के बावजूद उनमें साधु वाले गुण थे। किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी को कष्ट नहीं देते थे, किसी की आज्ञा के बिना किसी की चीजों को नहीं छूते थे। सर्दी के मौसम में भी वे गंगा स्नान करके आते थे। अब सोचो, सर्दी में भाई लोग 2-2 3-3 दिन नहीं नहाते और वो गंगा स्नान करके आते थे। गुणों के साथ साथ उनकी वेशभूषा यानी जो कपड़े थे वो भी साधुओं जैसे थे। सफेद दाढ़ी थी छोटी सी, सिर पर सफेद बाल थे, गले में तुलसी जड़ की माला थी और बहुत कम ही कपड़े पहनते थे। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना। मैं 3 तक काउंट करूंगा, आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण, मतलब लोगों बड़े सरप्राइज होते थे। क्यों? क्योंकि भगत जी की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण बन गई थी, क्योंकि वृद्ध यानी कि बूढ़े होने के बावजूद भी अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। वह अकेले ही खेती करते थे। भाई बूढ़ा आदमी हो गया, ठीक है, अकेले ही खेती करते थे तथा सर्दी में भी गांव से 2 मील दूर जाकर गंगा में स्नान करने जाते थे, बूढ़े होने के बावजूद भी। तो यही सब देख के लोग अचरज में यानी सरप्राइज हो जाते थे। नेक्स्ट, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। भाई जो बाल गोविंद भगत थे वो मधुर गायन करते थे, कबीर जी के गीत गाते थे। भगत जी कबीर के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वरों में गाया करते थे। उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके गुनगुनाने लगते थे। मतलब जब भी वो गाना गाते थे कबीर जी का, कि लोग भी मतलब उन्हीं के साथ गाने लग जाते थे, इतना मीठा उनका स्वर था। नेक्स्ट, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। मतलब समाज में जो चल रहा होता था उन चीजों को वो नहीं मानते थे, तो वो बातें बतानी है। नंबर 1, भगत जी अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। आपने देखा होगा साधु संत भिक्षा मांगकर भीख मांगकर खाते हैं, लेकिन वो इस बात का विरोध करते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रवधि को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया, जबकि उस समाज में इसकी मान्यता नहीं है ना। भाई बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे ऐसा सब नहीं होता था, लेकिन फिर भी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पुत्रवधु के लिए क्या आदेश दिया कि जाओ और तुम दूसरा शादी करो, दूसरा विवाह करो। भगत जी ने अपने पुत्र को मुखाग्नि, जब उनका पुत्र मर गया था तो जो लास्ट में चिता दी जाती है वो आदमियों द्वारा दी जाती है, लेकिन वो भी उन्होंने अपनी पुत्रवधु यानी कि अपने बेटे की वाइफ से दिलवाई थी। तो ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि वो सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानते थे। धान की रोपाई, मतलब चावल को जब लगाया जाता है धान बोला जाता है,
के समय समूचे माहौल को भगत जी की स्वर लहरियां किस तरह से चमत्कृत कर देती थी, उसके माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई के समय भगत जी अपने सुरीले कंठ से मधुर गीत गा रहे थे। उनकी मधुर वाणी से लोग झूम रहे थे। भाई आपने देखा हो, आप ट्रेवल कर रहे हो और आपकी कार में गाने चल रहे हो तो आपको यही नहीं पता चलता 2 घंटे कहाँ बीत गए। तो ऐसे ही जब धान की रोपाई चल रही थी और भगत जी अपने मधुर कंठ से गीत गा रहे थे तो लोग भी झूम रहे थे तथा महिलाएं अपने होठों से उस गीत को गुनगुना रही थी। भगत जी के मधुर संगीत से चारों ओर मिठास फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर चिल्ड्रन आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। भगत जी किसके आदर्शों पर चलते थे? रहीम के, कबीर के, तुलसीदास के या सूरदास के? अपने आंसर में बस आप ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।